Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 8, Conformation of Culture. Our next and last topic is Conquest, Colonies and the Slave Trade. यानी जो ऊपर आपने पढ़ा उस चैप्टर की डिटेल्स के अंदर, तो अब क्या है जो निकल कर क्या है कि ब्राज़ील्स के हैं, स्पेन्स के हैं, पुर्तगाली के हैं, जो है इंग्लैंड है, फ्रांसीस है, ये सारे के सारे कंट्री क्या है, जैसे ही क्या है वो जो एक्सप्लोरेशन हुआ, यानी कि अटलांटिक क्रॉसिंग हुई या समुद्र की जो यात्राएं यूरोपियन के द्वारा की गई थी, इन सब के कारण क्या है उन्होंने वर्ल्ड के मतलब जितने भी कंट्रीज थे, मेनली क्या है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इन सभी के अंदर क्या है अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर लिया था। वहाँ पर कॉन्क्विस्ट के बारे में कुछ यहाँ पर आपने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, कोर्टास के बारे में, पिजारो के बारे में, कॉर्पोरल के बारे में, जिसमें क्या है उन्होंने वहाँ पर क्या है विजय प्राप्त की, कॉन्क्विस्ट यानी विजय प्राप्त की थी, जिनसे वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज भी सेटअप कर ली थी। तो इस तरह से उनकी क्या है वो कॉलोनी सेटअप हुई और इससे क्या है स्लेव ट्रेड भी बढ़ा। क्यों स्लेव ट्रेड कैसे बढ़ा कि उनको क्या है वहाँ पर नए नए जैसे माइंस लगाने के लिए, गोल्ड की माइंस, सिल्वर की माइंस है, इन सब के लिए अपने ट्रेड के लिए या एग्रीकल्चर करवाने के लिए क्या स्लेव्स की जरूरत थी, तो इसलिए वहाँ उस समय क्या स्लेव ट्रेड भी बढ़ा। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो कॉन्क्विस्ट के बाद सबसे पहले आता है कॉलोनीज़ के बारे में। तो 15वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप ने क्या है ओशियन टू ओशियन और सीज के लिए क्या है अनेक मतलब किसकी जो रास्ते होते थे उनकी खोज कर ली थी। काफ़ी कर्बियंस है। इससे पहले क्या कर्बिया जाने के लिए कोई सिप मतलब जल्दी सी क्या होता, आपने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा था कि पिजारो जैसे गया था, काफ़ी मुश्किलें हुई थी, 32 डेज तो वो क्या समुद्र में वैसे ही तैरते रहते, तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही क्या है नेविगेशन वगैरह के बारे में और इनके हुए, तो 15वीं सेंचुरी के लास्ट के अंदर और 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर इन वोवेजेस के कारण या डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के कारण क्या है एक काफ़ी कॉन्क्वेंसेस पैदा हुए किसके लिए, यूरोप्स के लिए। तो इसके कारण क्या फ्लड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी वर्ल्ड का जो ट्रेड था उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रेड थी क्या उसकी इंक्रीज जो लगातार बढ़ती जा रही थी, उसने क्या एक फ्लड की तरह काम किया, मतलब एक बाढ़ की तरह आ गई थी। ज़्यादातर क्या कंट्री इसी को इकट्ठा करना चाह रहे थे। तो 1560 से लेकर के 1600 तक क्या है ज़्यादातर शिप किससे मतलब भर करके अपने देशों में आ रहे थे, जैसे कि स्पेन से, पुर्तगाल है, इनके सिल्वर के, और ये ज़्यादातर साउथ अमेरिकन माइन से आ रहे थे। बट स्पेन और पुर्तगाल को ही इसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो क्या है सोना वगैरह लेकर के क्या है वो इसका इन्वेस्टमेंट किसी ट्रेड में नहीं कर रहे थे, बल्कि ना इन्होंने अपनी नेवी मर्चेंट नेवी वगैरह को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था, बल्कि उन्होंने क्या है अपना जितनी भी क्या थी सोना वगैरह या सिल्वर्स वगैरह गोल्ड वगैरह लेकर के आते उनको क्या है अपने कंट्री तक पहुँचाए। लेकिन इंग्लैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, जो दूसरे यूरोपियन कंट्री थे जो यहाँ पर जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेड को एक्सपेंडेंशन भी किया और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वहाँ पर स्टार्ट की, जिसके कारण डिस्कवरी लैंड हुआ। इसके लिए वह क्या उन्होंने मैनी प्रोडक्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड इन यूरोप लाइक शुगर केन है, पोटैटो है, टबैको है, रबड़ है, कैकून है, मतलब सिल्वर गोल्ड के अलावा उन्होंने अनेक ट्रेड और मतलब स्टार्ट कर दी। जैसे कि कॉटन के बारे में आपका आएगा, अमेरिका के साथ कैसे उनका कॉटन का था, फिर इंडिया के साथ कैसा हुआ, तो ये सारे क्या है ट्रेड भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। तो दिस प्रोडक्ट वर टेकन इन अदर कंट्री लाइक इंडिया, तो ये इंडिया की तरह ही जैसे एशियाज़ की कंट्री हैं या अफ्रीका के कंट्री है, अमेरिका की कंट्री, उन सब के साथ इस तरह के ट्रेड स्टार्ट कर दिए। द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द दियर एक्सपेंड ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिकन वर एक्सप्लो, तो इनसे क्या प्रभावित हुआ, एक तो लोकल पॉपुलेशन वाज फिजिकली जो वो क्या होने चले लगे, फिजिकली डिसमेटेड होने लगे, उनको क्या है उनके लाइफ को जो पहले उनका कल्चरल लाइफ होता था उसको डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, काफ़ी माइंस होने लगी जिसके लिए उनको लेबर्स वगैरह की जरूरत होती थी, तो इसलिए क्या है जो स्लेव्स है उनको बनाया जाने लगा। इसके अलावा कैपिटल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, वर्किंग कंडीशन वहाँ पर बनाएगी। स्पेनिश ओनर्स वर इन द व्यू ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड एसेंशियल फॉर दियर इकोनॉमिक गेन, तो अपनी इकोनॉमी को गेन करने के लिए मतलब इस तरह के अनेक तरह के क्या रास्ते अपनाए गए, तो इनमें स्लेव ट्रेड का है वो भी एक मेन रोल था। तो स्लेव ट्रेड क्या था, इसको स्टार्ट मतलब काफ़ी कंट्री ने बैन भी किया था, और क्यों स्टार्ट किया गया, क्या रीज़न था। तो स्लेव ट्रेड 601 के अंदर जो किंग का स्पेन था फिलिप्स II, उन्होंने क्या है फोर्स लेबर के ऊपर बैन कर दिया कि ज़बरदस्ती किसी को स्लेव नहीं बनाया जाएगा, फोर्स लेबर बिल्कुल नहीं हो, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया उन्होंने। इन 609 उन्होंने एक लॉ पास किया लोकल पीपल के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो या कोई भी तरह को, सबको क्या फुल फ्रीडम है।
इन इनेज द यूरोपियन सेल्टर जस्ट आफ्टर 2, लेकिन 2 साल के बाद यानी 1609, वैसे तो 601 के अंदर बैन किया था, लेकिन 608 तक फिर भी स्लेव ट्रेड चलता रहा, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया कि पुनिशमेंट दी जाएगी अगर फिर भी कोई ऐसा करेगा। लेकिन 2 साल इस तरह का लॉ बनने के बाद ही क्या है, 2 ईयर्स के बाद ही क्या है, लोगों ने क्या है इसको स्क्रैप करने के लिए, लॉ को स्क्रैप करने के लिए वहाँ उनको क्या है फोर्स किया और परमिटेड इंस्लेवमेंट, और उन्होंने कहा कि उनको परमिशन दी जाए स्लेविंग सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करने की, यानी स्लेव ट्रेड करने की। तो दोबारा से उनके प्रेशर के कारण स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया गया, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगन, क्योंकि अब क्या है इकोनॉमिक की एक्टिविटी ज़्यादा बिगन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को क्या क्लियर करने की जरूरत होने लगी थी, कैटल रेयरिंग के लिए ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था, जिसके लिए स्लेवरी की ज़्यादा जरूरत हो रही है। अनेक तरह की गोल्ड माइंस लगा दी गई थी, चीप लेबर, इन सब के लिए काम के लिए क्या है चीप लेबर की जरूरत थी। तो ये इनका बेनिफिट तभी हो सकता था जब क्या होता इंस्लेवमेंट उनकी उनको परमिशन मिल जाए लोगों को। तो द अल्टरनेटिव वाज ब्रिंग स्लेव फ्रॉम द अफ्रीका, तो इन सब के कारण क्या है अफ्रीका के अंदर से जो दास व्यापार था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। आप देखोगे जो हमारा कंटेंट है अफ्रीका जो कंटेंट है वहाँ से दास सबसे ज़्यादा लाए गए। बिटवीन 1550 से लेकर के 1885 तक क्या है लगभग 36 लाख अफ्रीकन स्लेव्स को क्या है ब्राज़ील लाया गया। यानी 1750 के अंदर तो ब्राज़ील के अंदर ऐसी कंडीशन थी कि एक व्यक्ति के पास 1,000 तक क्या है स्लेव्स थे, मतलब 1000 स्लेव रखता था वो। तो इस तरह से क्या है स्लेव्स ट्रेड क्या है काफ़ी बड़ा। और अफ्रीका के जो है आज आप देखोगे कि अमेरिकन कंट्री के, यूरोपियन कंट्री के जो हब्सी लोग हैं जिनको ब्लैक्स भी कहा जाता है, तो वो फैले हुए हैं, वो उस समय क्या है स्लेव्स के रूप में ही लाए गए थे वहाँ पर। आर्गूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्लेवरी, तो स्लेवरी के कुछ लोग फेवर में भी थी, कुछ अगेंस्ट भी थे। तो फेवर के लिए क्या क्या आर्गूमेंट दी उन्होंने, देयर वर सम डिबेट्स फ्रॉम द 1870 के अंदर क्या है वहाँ पर काफ़ी वाद विवाद हुआ, वहाँ पर तर्क भी दिए गए, क्योंकि सम पीपल आर्गूड दैट द स्लेवरी एग्जिस्टेड इन अफ्रीका इवन बिफोर द एंट्री ऑफ यूरोपियन इन दिस ट्रेड। उन्होंने कहा कि यूरोपीय वासियों के अफ्रीका में आने से पहले भी क्या है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर क्या है स्लेवरी सिस्टम था। इट इज़ राइट दैट आफ्टर द 15th century in the state formed in America slaves form the bulk of the labor force, कि यहाँ तक क्या है 15th सेंचुरी में भी क्या है अफ्रीका में अनेक मतलब स्टेट ऐसे थे जहाँ पर क्या है मजदूर दासों को यानी स्लेवरी सिस्टम को लागू किया गया था, यानी स्लेव्स वहाँ पर रखे जाते थे। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने ये आर्गूमेंट भी दिया कि जो यूरोपियन व्यापारी हैं वो अमेरिकन्स को क्या है कुछ हेल्प कर देते हैं, कुछ मतलब यूरोपियन से उनको कुछ सामान दे देते हैं, इसके बदले में वो क्या है यूरोपियंस को यंग मैन और वुमेन को पकड़ करके स्लेव बना करके वहाँ पर बेच देते हैं, यानी बेचा जाता था। वो किसी सामान के बदले क्या है अफ्रीकन्स को पकड़ करके यंग मैन और वुमेन को उनको बेच देते थे, और बदले में वो साउथ अमेरिका से लाए हुआ कुछ सामान वगैरह क्या है उनको दे देते। तो इस तरह से स्लेवरी सिस्टम अफ्रीका के अंदर क्या है काफ़ी हद तक चलता रहा था और 1850 तक ये चलता रहा। लेकिन 1850 के बाद यानी 19th सेंचुरी के लास्ट के अंदर, इसमें नहीं दे रखा, 19th सेंचुरी के लास्ट के अंदर क्या है जो साउथ अमेरिका के जो कॉलोनीज बनी थी वहाँ पर क्या है यूरोपियन कॉलोनीज बनी थी, धीरे धीरे वहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये कंट्री क्या हो जाते हैं अपने आप को फ्रीडम कर ले। तो 1815 से लेकर के 1950 तक इन 100 ईयर्स के अंदर रिवोल्ट सिस्टम काफ़ी चलता है इन अफ्रीकन कंट्री के अंदर, अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर और एशियन कंट्रीज़ के अंदर, और ये धीरे धीरे क्या है फ्रीडम प्राप्त करते हैं और काफ़ी को फ्रीडम मिलती है। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू।